वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ विकास। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विकास की शिक्षा में। अगेन आई हैव कम विद अ इंटरेस्टिंग स्टोरी। फ्रॉम दिस स्टोरी you all will get to know vocabulary, sentence structure, English reading, and this video will also help in spoken English. मीन्स ये जो वीडियो है, इस वीडियो से आपको शब्द बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। शब्द मतलब जो वर्ड्स हैं वो सीखने में मदद मिलेगी, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो सीखने में मदद मिलेगी और इंग्लिश रीडिंग में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो स्टोरी है, स्टोरी का नाम है द थीफ एंड द सन्यासी। चोर और सन्यासी। क्या मतलब हुआ? स्टोरी का क्या नाम है? चोर और सन्यासी। चोर और सन्यासी के बारे में ये कहानी है। वंस अपॉन अ टाइम, वंस एक बार, ठीक है, वंस मतलब एक बार, वंस अपॉन एक बार, एक समय पर, एक समय, ठीक है, मीन्स एक, टाइम मतलब समय। एक बार एक समय पर देयर लिव्ड अ सन्यासी इन अ मठ। देयर, लिव, लिव मीन्स क्या होता है? रहना। लिव्ड की सेकंड फॉर्म, लिव की सेकंड फॉर्म क्या होगी? लिव्ड हो गई। एक सन्यासी क्या हो गया? साधु हो गया। इन में एक मठ, मठ मीन्स क्या होता है? जहाँ पे साधु या सन्यासी लोग रहते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? मठ। देयर, देयर का यहाँ पे हम वहाँ नहीं बोलेंगे जो इसका मतलब होगा हिंदी में। देयर इज ओनली अ इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। ये क्या है? एक इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है। इसका हम हिंदी में अनुवाद नहीं करेंगे, ठीक है, इसका हिंदी में अनुवाद नहीं होगा इस सेंटेंस में, ठीक है। एक सन्यासी मठ में रहता था, इसका एग्जैक्ट जो हिंदी में अनुवाद होगा वो क्या होगा? एक सन्यासी मठ में रहता था या रहा करता था। हिज नेम वॉज देव शर्मा। हिज, उसका नेम, नाम वॉज था, देव शर्मा, उसका नाम देव शर्मा था। ही वॉज अ लर्नड मैन। ही, वह, वॉज था, एक, लर्नड, लर्नड मीन्स क्या होता है? सीखा हुआ, कुशल, या बोले बुद्धिमान, विद्वान, ठीक है। मैन, आदमी, वह था एक बुद्धिमान आदमी, मतलब जो सन्यासी था देव शर्मा उसका नाम था, वह एक बुद्धिमान या विद्वान आदमी था, ठीक है। अब देखिए, ही वॉज अ लर्नड। अब यहाँ पे जो ये लर्नड लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? ये क्या है? एक पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? जब एक गुण की तरह यूज होता है, ठीक है। पास्ट, जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखी हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है। यह एक गुण की तरह यूज होता है, ठीक है, क्वालिटी की तरह यूज होता है, ठीक है। ही वॉज अ लर्नड मैन, मतलब ये जो आदमी था उसका गुण क्या है? वो एक विद्वान आदमी है, ठीक है। समझ में आया? ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। अभी इतना समझ में आया है? वह था एक बुद्धिमान या विद्वान आदमी। मैनी पीपल यूज टू विजिट हिम फॉर हिज वैल्यूबल प्रीचिंग्स एंड एडवाइजेज ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स। मैनी पीपल, बहुत, मैनी मीन्स बहुत, पीपल लोग, यूज टू, विजिट, यूज टू का हम कब यूज करते हैं? जब हम पास्ट की कुछ हैबिट्स या पास्ट में जो फ्रिक्वेंटली लगातार चीज़ें जो होती हैं उसमें हम यूज टू यूज करते हैं, मतलब आया करते थे। ऐसा तो नहीं है लोग एक बार आते थे, तो लोग डेली आया करते थे, तो एक फ्रिक्वेंट वे में एक्टिविटी हो रही है तो हम वहाँ पे यूज करेंगे। या किसी हैबिट की बात करते हैं वहाँ पे हम यूज करेंगे यूज टू। मैनी पीपल यूज टू, यूज टू का हम यूज किया हमने पास्ट में आदत को बताने के लिए। विजिट, विजिट मतलब आया करते थे उसके पास, विजिट वहाँ पे पहुँचते थे। हिम, उसके, फॉर, लिए, हिज, उसके, वैल्यूबल, वैल्यूबल का मीन्स क्या होता है? वैल्यूबल, वैल्यूबल का मीन्स क्या होता है? बहुमूल्य, कीमती। प्रीचिंग्स, प्रीचिंग का मतलब क्या होता है? प्रवचन, ठीक है, प्रवचन हो गए, जो उसके जो विचार होते थे साधु के उनको सुनने के लिए, ठीक है। एंड एडवाइजेस, एडवाइजेस मतलब सलाह, एंड और एडवाइजेस सलाह हो गई। ऑन, पर, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, ठीक है। इम्पोर्टेंट मीन्स क्या होता है? महत्वपूर्ण। मैटर्स मतलब मामले, मतलब जो उनके मामले थे, जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, उनको हमने क्या बोला? मैटर्स। तो हिंदी में समझते हैं। मैनी पीपल यूज टू विजिट, बहुत सारे लोग आया करते थे, टू विजिट आया करते थे, उनके पास, उनके पास
फॉर हिज उनकी वैल्यूबल कीमती प्रवचन और सलाह को लेने के लिए ऑन इम्पोर्टेंट मैटर महत्वपूर्ण मामलों में दे प्रेजेंटेड वैल्यूबल्स एंड मनी टू देव शर्मा। दे मीन्स क्या हो गया, वे। प्रेजेंटेड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, भेंट देना। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, किसी को उपहार देना, भेंट देना, ठीक है, उपहार, गिफ्ट या भेंट देना। प्रेजेंटेड क्या होगी, सेकंड फॉर्म होगी वर्ब की, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही ऐसा होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। बाकी सब में कोई सा भी सेंटेंस हो, बाकी सब में वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म यूज होगी या थर्ड फॉर्म होगी। ओनली इट इज ओनली वन सेंटेंस इन विच वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स, इट इज पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव मतलब जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नेगेटिव या इंटरोगेटिव नहीं आते। इतना समझ में आया होगा। दे प्रेजेंटेड वैल्यूबल्स एंड मनी टू देव शर्मा। वे भेंट दिया करते वैल्यूबल्स, कीमती सामान। वैल्यूबल्स मतलब क्या होता है, जिनकी कुछ कीमत होती है, बहुमूल्य, है ना, कीमती सामान या वस्तु। एंड मनी, वो दिया करते कीमती सामान और पैसे टू देव शर्मा, जो देव शर्मा था। कौन था देव शर्मा, जो सन्यासी था, उसको दिया करते। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मीन्स बाद में। समटाइम्स मतलब कुछ समय, है ना, कुछ समय। देव शर्मा जो था बिकेम वेरी रिच। बिकम मतलब क्या हो गया, बिकेम मतलब मीन्स क्या हुआ, हो गया। वेरी मतलब बहुत, रिच मीन्स धनी, ठीक है। बिकम की ये सेकंड फॉर्म यूज हुई है, बिकेम। फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, बिकम। ओके, तो इट इज अ सेकंड फॉर्म, मैंने अभी आपको बताया, इट इज अ पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बिकॉज इन दिस वी यूज वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, और इट इज ऑल्सो अफर्मेटिव। देव शर्मा हो गया बहुत रिच। कौन है देव शर्मा, जो सन्यासी है, बहुत धनी हो गया। द वेल्थ ही हैड अमास्ड बिकेम अ सोर्स ऑफ वरी फॉर हिम। द वेल्थ जो धन, ठीक है, द वेल्थ जो धन था उसने जोड़ा था। ठीक है, अब देखिए अमास्ड का मतलब क्या होता है, जोड़ना, इकट्ठा करना, ठीक है। द वेल्थ ही हैड अमेज्ड। अब देखिए ये कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, इट इज पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, सो इट इज अ पास्ट परफेक्ट। जो धन उसने जोड़ा था, ही उसने जोड़ा था। बिकेम, बिकेम अ ग्रेट सोर्स। बिकेम मतलब हो गया, अ ग्रेट बहुत बड़ा। सोर्स, सोर्स मीन्स क्या हो गया, स्रोत, है ना, स्रोत मतलब स्रोत हो गया। ऑफ वरी, वरी मीन्स क्या हो गया, चिंता। फॉर मतलब लिए, हिम मतलब उसके। हिंदी में समझते हैं। जो धन उसने जोड़ा था वह बन गया उसके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय। ठीक है, बहुत बड़ी चिंता का विषय उसके लिए वह बन गया। मतलब अब उसके पास बहुत सारा धन आ गया, अब वो तो चिंता का विषय तो हो गई। जिसके पास ज़्यादा पैसा या धन आ जाता है तो उसे उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है अच्छी तरह से, ठीक है। और वह वैसे भी वह एक सन्यासी था, साधु था, तो वो किस तरह से उस धन की कैसे केयर करता, ठीक है। ही हैड टू गार्ड हिज वेल्थ विद ग्रेट केयर। ही मीन्स उसे हैड टू पढ़ता था। देखिए हैड टू का यूज कब होता है, जब हम बोलते हैं पढ़ता था या पढ़ती थी, ठीक है। जब कोई काम हमें मजबूरन करना होता है, करना पड़ता है, तो हम बोलते हैं पढ़ता था, ठीक है। ही हैड टू गार्ड, गार्ड में सुरक्षा, हिज अपनी, वेल्थ धन की, धन, विद साथ में, ग्रेट मतलब बहुत ज्यादा, केयर मतलब देखभाल, ठीक है। तो हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। उसे बहुत ज्यादा उसे बहुत ज़्यादा देखभाल के साथ अपने धन की सुरक्षा करनी पड़ती थी। उसे बहुत ज़्यादा देखभाल के साथ साथ अपने धन की सुरक्षा करनी पड़ती थी, ठीक है। ही ऑलवेज केप्ट द मनी बैग अंडर हिज आर्मपिट एंड नेवर पार्टेड विद इट। ही ही वह, ऑलवेज मतलब सदैव, हमेशा, केप्ट रखा। देखिए कीप की सेकंड फॉर्म है केप्ट। उसने रखा, ही मीन्स यहाँ पे होगा उसने रखा सदैव, मनी बैग पैसों का बैग, अंडर हिज आर्मपिट अपनी
आर्मपिट अपनी बगल के नीचे, ठीक है, समझ में आया इतना। उसने हमेशा पैसों का बैग अपने आर्मपिट के नीचे रखा एंड नेवर पार्टेड विद इट, एंड और नेवर कभी नहीं, पार्टेड, पार्टेड का मतलब क्या होता है, अलग, अलग करना, ठीक है, पार्ट जैसे हम बोलते हैं ना, पार्ट किसी चीज का पार्ट करना, अलग करना, विद इट, पार्टेड सेकंड फॉर्म यूज हुई है, और कभी नहीं किया इसे अपने से अलग, मतलब जो पैसों का बैग था उसको कभी भी अपने से अलग नहीं किया। वंस अ थीफ whose name was Ashad Bhutti came to know of सन्यासी's wealth। once एक बार, once means एक बार, a thief एक चोर, whose name, whose मतलब जिसका, name नाम, was था, अशद भूटी, अशद भूटी, ठीक है, एक बार एक चोर जिसका नाम अशद भूटी था, केम टू नो ऑफ सन्यासीज वेल्थ। केम टू नो, अब देखिए केम टू नो का मतलब क्या होता है, पता चला, ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज हो गई है केम, तो उसको पता चला, ठीक है, अगर कम होता, फर्स्ट फॉर्म होती तो होता कम टू नो, होता पता चलता है, यहाँ पे है केम हुआ, सेकंड फॉर्म हुई पता चला, नो मतलब उसको जाना, उसने जाना, ठीक है, उसे पता चला ऑफ सन्यासीज वेल्थ, सन्यासी के धन के बारे में, ठीक है। अब यहाँ देखिए अपोस्ट्रोफी यूज हुआ है और एस यूज हुआ है, इसका मतलब होता है का या की, मतलब सन्यासी के धन के बारे में उसे पता चला। ही मेड अ प्लान टू स्टील इट, ही उसने मेड बनाया, अ एक प्लान योजना, टू स्टील, स्टील मतलब चुराने, टू मतलब लिए, इट इसे, इसे किसे चुराने के लिए, पैसे को, ठीक है, उसने इसे चुराने के लिए एक प्लान बनाया, मतलब योजना बनाई, ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इट इज पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में पॉजिटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, मेन वर्ब की हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है, मेक का मेड हो गया सेकंड फॉर्म, ठीक है, एंड और इन ऑर्डर टू मटीरियलाइज हिज प्लान अशद भूटी अप्रोच्ड देव शर्मा एंड expressed his desire to become his disciple। ये क्या है, डिसाइपल, इसे डिसिपल नहीं बोलेंगे, करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन होगी इट इज डिसाइपल, मतलब उसका शिष्य या चेला। आगे देखते हैं, समझते हैं। इन ऑर्डर टू, देखिए इन ऑर्डर टू को कब यूज करते हैं, के लिए, इन ऑर्डर टू के लिए, मटेरियलाइज, मटेरियलाइज करने के लिए, मटेरियलाइज का मतलब क्या होता है, एक रूप देना, है ना, रूप देना या बनाना, मटेरियलाइज का मतलब कोई रूप देना या बनाना, हिज अपना, प्लान मतलब योजना, ठीक है, और इन ऑर्डर टू मटेरियलाइज हिज प्लान अशद बूटी अप्रोच देव शर्मा, अपने प्लान को रूप देने के लिए, रूप देने के लिए अशद बूटी पहुंचता है देव शर्मा के पास, या पहुंचा, अप्रोच मतलब पहुंचा देव शर्मा के पास, एंड एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर, और व्यक्त की, एक्सप्रेस मतलब क्या होता है, व्यक्त करना, एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, तो व्यक्त की सेकंड फॉर्म यूज हुआ, व्यक्त की हिज अपनी, डिजायर मतलब इच्छा, टू बिकम हिज डिसाइपल, और उसने उनका शिष्य बनने की इच्छा, इच्छा व्यक्त की, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय सैड असद भूटी, असद भूटी ने कहा, असद भूटी ने कहा, सैड मीन्स कहा, ओम नमः शिवाय गुरुदेव, उसने कहा गुरुदेव से, ओम नमः शिवाय गुरुदेव, आई एम टायर्ड ऑफ दिस वर्ल्डली प्लेजर, आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ, टायर्ड मतलब क्या होता है, थकना, ठीक है, आई एम टायर्ड मैं थक गया हूँ, ऑफ दिस इस सांसारिक सुख से, प्लेजर, प्लेजर मीन्स क्या होता है, सुख, मैं थक गया हूँ इस सांसारिक, वर्डली मतलब सांसारिक, संसार के सुख से मैं थक गया हूँ, प्लीज एक्सेप्ट मी एज वन ऑफ योर डिसाइपल्स एंड टीच मी द वे टू अटेन मोक्ष, प्लीज कृपया, एक्सेप्ट मी मुझे अपना लीजिए, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, अपनाना, ठीक है, मुझे अपना लीजिए, एज वन ऑफ योर डिसाइपल, एज मतलब की तरह, वन ऑफ एक,
अपने एक शिष्य की तरह मुझे अपना लीजिए। ठीक है, क्या मतलब हुआ? वन ऑफ योर डिसाइपल, प्लीज एक्सेप्ट मी एज वन ऑफ योर डिसाइपल। ठीक है, अपने एक शिष्य की तरह मुझे अपना लीजिए, प्लीज कृपया, एंड टीच मी द वे टू अटेन मोक्ष, और टीच मी मुझे पढ़ाओ, मुझे सिखाओ, द वे वो तरीका, ठीक है, द वे, द वे वो तरीका, टू अटेन प्राप्त करने के लिए, अटेन मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, टू के लिए, है ना, टू क्यों लिया? के लिए, मोक्ष। मोक्ष क्या होता है? जो जीवन मरण का जो बंधन होता है उससे मुक्त हो जाने को हम मोक्ष बोलते हैं। ठीक है, कि मतलब जो आदमी होता है ना उसका जन्म होगा ना मरण होगा, वो भगवान की सेवा में रहेगा, उसको क्या बोला जाता है? मोक्ष। ठीक है, एंड टीच मी मुझे पढ़ाओ या मुझे सिखाओ वो तरीका कि जिससे मैं मोक्ष प्राप्त कर सकूं। समझ में आया? माई चाइल्ड, माई चाइल्ड सेड द सन्यासी, माई चाइल्ड मेरे बेटे, सेड द सन्यासी, सेड मतलब कहा, सन्यासी ने कहा, आई एम प्लीज्ड विद योर वर्ड्स, आई एम प्लीज्ड मैं खुश हूँ, प्लीज मतलब क्या होता है? खुश होना, तो आई एम प्लीज्ड मैं खुश हूँ, विद योर वर्ड्स तुम्हारे शब्दों से, वर्ड मतलब शब्द, योर मतलब तुम्हारे, विद में साथ में, मैं खुश हूँ तुम्हारे शब्दों से मैं खुश हूँ। द सन्यासी देन परफॉर्म्ड सम रिचुअल्स टू मेक असद्भूति हिज डिसाइपल। द सन्यासी जो सन्यासी है, देन तब, परफॉर्म्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो किया, परफॉर्म्ड मतलब प्रयोग किया, सम कुछ। अब देखिए इसको रिचुअल नहीं बोलेंगे, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है रिचुअल्स। क्या बोलेंगे? रिचुअल। टू मेक असद्भूति हिज डिसाइपल, अपना, हिज मतलब अपना, डिसाइपल मतलब शिष्य। द सन्यासी, सन्यासी ने तब कुछ रिचुअल्स, रिचुअल्स का मतलब क्या होता है? विधि अनुष्ठान, मतलब कुछ पूजा पाठ या विधि अनुष्ठान, है ना, उसको बोलता है रिचुअल्स। तब सन्यासी ने कुछ रिचुअल्स प्रयोग किए, परफॉर्म मतलब प्रयोग किए, असटभूति को बनाने के लिए, मेक मतलब बनाने के लिए, टू मतलब लिए, ठीक है, बनाने के लिए असटभूति को, हिज अपना शिष्य। समझ में आया? मतलब जो सन्यासी है उसने कुछ रिचुअल्स या धार्मिक विधि या अनुष्ठान प्रयोग किए असद्भूति को अपना शिष्य बनाने के लिए। इतना समझ में आया? अब जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो है असद भूटी है जो कि एक चोर है। ये इस साधु सन्यासी के पास आया है। क्यों आया है? क्योंकि इसको इसका धन चुराना है। ठीक है, तो यह चाहता है कि ये एक तरीका है, अगर मैं सन्यासी का अगर शिष्य बन जाऊं, डिसाइपल बन जाऊं, तो मैं धन चुराने में मुझे आसानी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ असद भूटी massaged his guru's hands and feet and waited upon him to wangle his affection and favor। ठीक है, समझते हैं। नाउ अब असद भूटी जो चोर था, असद भूटी मसाज्ड, मसाज मतलब क्या होता है? मालिश करना, पैरों को दबाना, ठीक है, मतलब सेवा करना। मसाज, मसाज है, सेकंड फॉर्म ही होगी मसाज्ड। ठीक है, मसाज करना, हिज अपने, गुरुजी के हाथ, ठीक है, अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? का, गुरुजी के या का या की, गुरुजी के हाथों को, एंड फीट पाँव को, एंड और वेटेड अपॉन हिम और इंतजार किया, किस पर? अपॉन किस, ठीक है, अपॉन हिम उनका इंतजार किया, टू वेंगल। अब देखिए वेंगल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? चालाकी से कृपा प्राप्त करना, मतलब कोई प्लान बनाकर चालाकी से किसी की कृपा प्राप्त करना, किसी का प्रेम प्राप्त करना। ठीक है, हिज अफेक्शन उनकी, अफेक्शन, अफेक्शन क्या होता है? प्रेम, ठीक है, स्नेह मतलब उनका आशीर्वाद,
या बोले प्रेम, या बोले मतलब उनका प्यारा बन जाना, उसको क्या बोलते हैं? अफेक्शन। एंड फेवर, फेवर का मतलब क्या होता है? पक्ष, है ना, सहयोग। फेवर मतलब क्या हो गया? पक्ष या सहयोग। हम किसी से फेवर मांगते हैं ना, कि मतलब दो लोग खड़े हुए होते हैं तो हम फेवर मांगते हैं कि आप बताओ कि मैं ठीक हूँ कि गलत, तो हम क्या मांग रहे हैं उससे? उसका पक्ष मांग रहे हैं। अगर वो बोल देता है दूसरा आदमी हाँ बिल्कुल ठीक हो, तो हमें फेवर मिल गया उसका, है ना, हमें फेवर मिल गया। तो इसी को क्या बोलते हैं? पक्ष। ओके, तो हिंदी में समझते हैं। नाउ असद भूटी मसाज्ड हिज गुरुजी's हैंड्स एंड फीट। अब असद, जो असद भूटी है, उसने मसाज किया अपने गुरुजी के हाथ और पाँव को। एंड वेटेड अपॉन हिम टू वेंगल हिज अफेक्शन एंड फेवर। और एंड मीन्स और, वेटेड इंतजार किया, किस पर? अपॉन, है ना, इंतजार किया उनका, टू वेंगल, ठीक है, प्राप्त करने के लिए कृपा। वेंगल मीन्स क्या होता है? कृपा प्राप्त करने के लिए इंतजार किया। क्या? कृपा प्राप्त करने के लिए इंतजार किया, हिज, उनके प्यार को, प्रेम को, अफेक्शन को, ठीक है, और उनके फेवर को और उनके पक्ष को, ठीक है, उनके पक्ष और फेवर, फेवर को या पक्ष को और उनके प्यार को पाने के लिए उसने, चालाकी से पाने के लिए उसने वेट किया। समझ गए? मतलब वो उनका प्यारा बनना चाहता था तो उसने इंतजार किया कब वो समय आएगा। बट द सन्यासी डिडंट सीम टू फुली ट्रस्ट अशद भूटी। लेकिन जो सन्यासी था, द सन्यासी डिडंट सीम, अब देखिए यहाँ पे मैंने अभी बताया था पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है और पास्ट इंडेफिनिट का ये नेगेटिव फॉर्म आया है ना, नेगेटिव सेंटेंस है। मैंने क्या बताया था? जो पास्ट इंडेफिनिट में जो अफर्मेटिव होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है, तो हमने इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है, ठीक है, सीम आ गया। और सेकंड फॉर्म किसने ले ली? डू, डिड ने ले ली, है ना। डू फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड सेकंड फॉर्म होती है। समझ में आया? मतलब कि जो डू होता है वो सेकंड फॉर्म ले लेता है और वर्ब, मेन वर्ब की जो क्या आ जाती है? फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, ठीक है। डिड क्या है? इट इज अ हेल्पिंग वर्ब। इतना समझ में आया? बट लेकिन जो सन्यासी था, बट द सन्यासी डिडंट सीम टू फुली ट्रस्ट असद भूटी। लेकिन सन्यासी नजर नहीं आया पूरी तरह से विश्वास करते हुए असद भूटी पर। समझ में आया? मतलब जो सन्यासी था उसने असद, जो चोर था असद भूटी, भूटी उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया था, है ना। सी मतलब नजर आना, सी मतलब क्या है? वो नजर नहीं आया फुली, पूरी तरह से, कि उस पर विश्वास करे। बिकॉज ही नेवर अलाउड हिम टू एंटर द मठ एट नाइट। क्यों, कैसे कैसे पता लगा कि वो पूरी तरह से उस पर विश्वास नहीं किया? बिकॉज क्योंकि ही नेवर अलाउड हिम, उसने कभी आज्ञा नहीं दी, हिम उसे, टू एंटर प्रवेश करने की, मठ में, जो मठ होता है रात में, एट नाइट रात में, ठीक है। समझ में आया? इट इज ऑल्सो पास्ट इंडेफिनिट। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट का ये पॉजिटिव है या अफर्मेटिव, तो हमने इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की। और ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है तो हमने इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की। समझ में आया? आगे देखते हैं। ही ऑल्सो नेवर पार्टेड विद हिज मनी बैग। ही ऑल्सो नेवर पार्टेड, और वह, ही मतलब वह, ऑल्सो भी, नेवर कभी नहीं, पार्टेड अलग हुआ, विद हिज मनी बैग अपने पैसों के जो बैग था उससे कभी अलग नहीं हुआ। वह कभी कभी अलग नहीं हुआ अपने पैसों के बैग से। इतना समझ में आया? हिज, दिस वॉज डिसअपॉइंटिंग फॉर असद भूटी बट ही डिड नॉट गिव अप। दिस वॉज डिसअपॉइंटिंग फॉर असद भूटी, यह बहुत निराशाजनक था, ठीक है। यह था, डिसअपॉइंटिंग मतलब क्या होता है? निराशाजनक, निराश करने वाला था उसको। फॉर असद भूटी, असद भूटी के लिए यह बहुत निराशाजनक था। क्या निराशाजनक था भाई? क्योंकि वो जो पैसों का जो बैग बैग था वो हमेशा अपने पास रखता था, तो यह बहुत निराशाजनक था और उसको कभी भी उस मठ में जाने नहीं देता था, ठीक है। मतलब उसको चांस नहीं मिल रहा था उस बैग को चुराने का। बट ही डिडंट गिव अप, लेकिन ही डिडंट गिव अप, उसने कभी हार नहीं मानी। गिव अप का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? हार मानना। गिव अप का मतलब क्या होता है? हार मानना। तो बोलते हैं ना, जैसे एक कोट होता है, कोट मतलब लाइन होती है एक, नेवर गिव अप,
कभी हार मत मानो, ठीक है। ऐसी यहाँ पे लिखा हुआ है गिव अप। बट ही डिडंट गिव अप, उसने हार नहीं मानी, ठीक है। डिडंट हुआ है पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव, हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। वन डे, एक दिन, द सन्यासी वॉज इन्वाइटेड to a nearby village to perform ceremony of sacred thread at one of his disciples' house. One day, एक दिन, सन्यासी वॉज इन्वाइटेड, सन्यासी को किया गया था, इन्वाइटेड आमंत्रित किया गया था, टू अ नियर बाई, टू मतलब लिए, एक नियर बाई पास ही के गांव, गांव में, टू परफॉर्म करने के लिए, प्रयोग करने के लिए, सेरेमनी समारोह को, ठीक है। ऑफ सेक्रेड थ्रेड, किसके लिए किया गया? पवित्र। सेक्रेड का मतलब क्या होता है? पवित्र। सेक्रेड का मतलब क्या होता है? पवित्र। थ्रेड, धागे के लिए, ठीक है। मतलब कोई पूजा जो होती है उसमें पवित्र धागे को बांधा जाता होगा, इसलिए उनको आमंत्रित किया गया था एक पास ही के गांव में। एट वन ऑफ हिज डिसाइपल्स हाउस, कहाँ पर? एट, उनके एक अपने शिष्य के घर पे। डिसाइपल क्या होता है? शिष्य, एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, के घर, ठीक है। समझ में आया? हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। एक दिन सन्यासी को आमंत्रित किया गया था पास ही के गांव में, पास ही के गांव में पवित्र धागे की पूजा के लिए या समारोह के लिए, अपने एक शिष्य के घर पर, ठीक है। इतना समझ में आया? द सन्यासी टुक द थीफ अलोंग विद हिम, जो सन्यासी है, टुक मतलब लाया, ठीक है। सन्यासी टुक मतलब लाया, चोर को, अलोंग विद हिम, अपने साथ में, ठीक है। वो सन्यासी जो था, जो चोर था, चोर का नाम क्या था? असद भूटी, उसको अपने साथ लाया, ठीक है। चोर को साथ लाया, अलोंग विद हिम, अपने। ऑन द वे, रास्ते में, दे केम अक्रॉस अ रिवर, रास्ते में, दे केम वो आए, अक्रॉस अ रिवर मतलब वो आए, एक नदी जब वो पार कर रहे थे, है ना, वो वहां पर पहुंचे। दे केम वो आए, अक्रॉस अ रिवर नदी के किनारे बोल सकते हैं, या जब नदी को पार कर रहे होते हैं वो वहां पर आए। दे देयर सन्यासी फोल्डेड हिज मनी बैग इन हिज रोब एंड सेड टू हिज डिसाइपल, देयर वहां, सन्यासी फोल्डेड, सन्यासी ने फोल्ड किया, ठीक है, हिज मनी बैग अपने मनी बैग को, इन हिज रोब अपने रोब में, रोब मीन्स क्या होता है? कोई कपड़ा, ठीक है, कोई पोशाक या कपड़ा, उसने बैग को उसमें लपेटा हुआ था, ठीक है। फोल्ड मतलब उस मनी बैग को उसमें लपेटा। एंड सेड टू हिज डिसाइपल, और कहा, सेड कहा, टू हिज डिसाइपल, हिज अपने डिसाइपल शिष्य से कहा, अशद भूटी, लुक आफ्टर दिस बैग वेरी केयरफुली वाइल आई टेक माई बाथ इन द रिवर। असद भूटी, लुक आफ्टर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? देखभाल। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल। दिस बैग, इस बैग की, वेरी बहुत ज्यादा, केयरफुली सावधानी से, वाइल मतलब क्या होता है? जब, वाइल का मतलब क्या होता है? जब। आई टेक बाथ, मैं नहाता हूँ इस रिवर में, ठीक है। आई टेक बाथ, टेक, आई टेक माई बाथ इन द रिवर, जब मैं नहाता हूँ, अपना स्नान करता हूँ नदी में, ठीक है। उसने कहा, असद भूति, मेरे बैग की देखभाल करना जब, ठीक है। लुक आफ्टर, देखभाल करो मेरे बैग की बहुत सावधानी से, जब मैं नहाता हूँ, ठीक है, मैं नहाता हूँ इस, अपना जो स्नान करता हूँ इस रिवर में। ओके, आगे पढ़ते हैं। आफ्टर सम टाइम्स द सन्यासी रिटर्न्ड हैविंग फिनिश्ड हिज होली बाथ। आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय पश्चात, कुछ समय बाद। आफ्टर मीन्स बाद में, सम टाइम मतलब कुछ टाइम बाद या कुछ समय पश्चात। सन्यासी रिटर्न मतलब क्या? वापस आया। हैविंग फिनिश्ड, अब देखिए जब हैविंग के साथ जो भी वर्ब की फॉर्म यूज होती है, इट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब यूज करते हैं? जब हम कोई काम खत्म कर लेते हैं, ठीक है। और
उसके बाद जस्ट कोई दूसरा काम हम चालू करते हैं, ठीक है। तो हैविंग फिनिश्ड, फिनिश मतलब खत्म किया, हिज अपना, होली मतलब, होली मीन्स क्या होता है, पवित्र, बात मतलब क्या होता है, स्नान। तो सन्यासी रिटर्न्ड, सन्यासी वापस आया अपना पवित्र स्नान खत्म करके, जो सन्यासी है अपना जो पवित्र जो स्नान है उसको खत्म करके सन्यासी वापस आया। बट असद भूटी वॉज नॉट टू बी फाउंड देयर, लेकिन असद भूटी वॉज नॉट टू बी फाउंड मतलब नहीं पाया गया, नॉट टू बी मतलब नहीं पाया गया देयर। देखिए ये कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये हमारा पैसिव वॉइस है, ठीक है। पैसिव वॉइस में हम वर्ब, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो फाउंड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। तो असद भूटी था, वो जो चोर था, वो नहीं पाया गया था वहां पर, क्योंकि वो तो बैग को चुरा के ले गया था। ओनली हिज रोब वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड, केवल उसका जो रोब था, जो गमछा था या बोलने जो पोशाक थी, वही पड़ा हुआ था। लाइंग मतलब पड़ा हुआ था, ऑन द ग्राउंड जमीन पर मतलब जिसमें बैग लिपटा हुआ था, वो जो पोशाक थी सिर्फ वही पड़ा हुआ था जमीन पर। ही क्विकली चेक्ड फॉर द मनी बैग, उसने क्विकली मतलब जल्दी से, चेक मतलब जांच की, फॉर द मनी बैग पैसों के बैग के लिए, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो जांच की पैसों के बैग के लिए। बट लेकिन देयर वॉज नो मनी बैग इन द रोब, बट देयर वॉज कोई भी बैग नहीं था, इन द रोब उस रोब में, उस पोशाक में जिसमें लिपटा हुआ था वो जो पोशाक थी उसमें कोई भी बैग नहीं था। ही बिगेन टू क्राई, उसने चालू कर दिया रोना, क्राई मतलब रोना, बिगेन मतलब आरंभ किया। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो आरंभ किया, पास्ट का इंडेफिनिट स्ट्रक्चर बन रहा है। आई हैव बीन रोब्ड, वो कहता है मैं लूट लिया गया हूँ, या मुझे लूट लिया गया है, ठीक है। आई हैव बीन रोब्ड, मैं लूट चुका हूँ, मुझे लूट लिया गया है। रोब मत क्या होता है, लूटना, उसका मतलब लूट लिया गया है। ही swooned एंड फेल ऑन द ग्राउंड, ही swoon का मतलब क्या होता है, मूर्छित होना, बेहोश होना। तो वह मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, एंड फेल, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फॉल की सेकंड फॉर्म है फेल, और गिर गया, ऑन द ग्राउंड जमीन पर। वह मूर्छित होकर, बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। व्हेन ही रिगेन्ड हिज कॉन्शियसनेस, जब उसने दोबारा प्राप्त की, हिज कॉन्शियसनेस मतलब जब उसे दोबारा होश आया, कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है, सचेत होना, होश में आया। रिगेन मतलब दोबारा प्राप्त की, जब उसने दोबारा से अपनी कॉन्शियसनेस को प्राप्त किया। ही बिकेम वेरी सैड, वह हो गया बहुत दुखी, सैड दुखी, एंड रिटर्न टू हिज मठ एन अनहैप्पी एंड डिजेक्टेड मैन, वह हो गया बहुत दुखी और वापस आया अपने मठ में। रिटर्न मतलब वापस आया, हिज अपने मठ में जहाँ वह रहता था। कैसे आया, उदास, डिजेक्टेड उदास और नाखुश, ठीक है। एन अनहैप्पी नाखुश और डिजेक्टेड उदास, हताश आदमी की तरह। मोरल, अब इस कहानी का जो मोरल है, जो नैतिक ज्ञान है, वो है वेल्थ में समटाइम्स प्रूव अ सोर्स ऑफ ऑल ट्रबल्स, ठीक है। मतलब जो धन होता है वो समटाइम्स कभी कभी हो सकता है सिद्ध, प्रूव मतलब सिद्ध हो सकता है। अ सोर्स मतलब स्रोत, सोर्स मतलब क्या होता है, स्रोत, ऑफ ऑल ट्रबल्स सभी परेशानियों का। मतलब जो धन होता है, संपत्ति होती है, वो कभी कभी स्रोत सिद्ध हो सकता है सारी परेशानियों का, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे लगेगा तो मैंने जो मेरी मेहनत है वो सफल हुई है, और मैंने अच्छे से इस स्टोरी को और वर्डों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।